एक वाक्या सुनोगे क्या? बहुत गंभीर बात है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाता हूं। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। SN2AR मैकेनिज्म। एक एक बात जानना सीखना है। आइए, तैयार हो जाइए। कुछ दिन पहले की बात है मेरे भाई। क्या हुआ, एक दिन मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था और अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगी, एसकेएम सर, एसकेएम सर। मैं मुड़कर देखता हूं, मुझे एक NaOH दिखाई देता है। NaOH। मैंने क्यों रे, क्या है? आया, ऐसे चरण स्पर्श करने लगा। मैंने कहा ठीक है ठीक है, क्या सुबह सुबह क्या दिक्कत? कह रहा सर कुछ काम नहीं है आजकल, कुछ काम दे दो, आपके पास तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में इतना काम रहता है। मैंने कहा क्या कर क्या सकते हो तुम? कह रहा सर मैं सब्स्टिट्यूशन करवा लो, एलिमिनेशन करवा लो, बट बहुत काम का हूं सर मैं। बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस में बेसिक मीडियम में यूज कर सकते हो, बहुत सारे काम मैं कर सकता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। कह रहा सर प्लीज। मैंने कहा नहीं, निकलो यहां से, चलो भागो। फिर वो मेरे कान में आके उसने कुछ बोला, और जब उसने मेरे कान में कुछ बोला मैंने झट कहा ठीक है कल से आ जाओ। अब आप ये सोच रहे होंगे उसने मेरे कान में क्या बोला। उसने मेरे कान में कहा कि सर देखो, दिन में तो आप काम कराइए लेबोरेटरी में, और खाली टाइम में आप मुझे किसी हैलाइड पर छोड़ दीजिए, मस्त अल्कोहल बना बना के दूंगा, सब्स्टिट्यूशन करूंगा, उसका हेलोजन हटाऊंगा, अल्कोहल बना के दूंगा। मतलब दिन में काम और साइड में अल्कोहल भी अपन प्रोड्यूस करेंगे। मेरे भाई क्या आप सब जानते हैं, ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन थी। ये एक सिंपल SN2 ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन थी जो हमने पहले करी हुई है। मानते हो या नहीं? ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन है जो हमने पहले करी हुई है। मेरे भाई मुझे उसके आइडिया में दम लगा, मैंने उसे अपॉइंटमेंट दे दिया। सही है मेरे भाई। अगले दिन वो पहला दिन, कोई ऑफिस लेट आया, मूड खराब होता है। ये आया पूरे 10 मिनट लेट। अब क्यों आया लेट? जब NaOH आ रहा था तो रास्ते में उसे ये दिखाई दिया। ये देखिए पहला क्वेश्चन, रास्ते में उसे ये दिखाई दिया। NaOH ने उससे कहा हट जाओ, रास्ते से हटो। ये कह रहा भाई तुम हटो, हम नहीं हटेंगे। ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, दोनों में तू मैं हो गई। फिर NaOH ने गाड़ी ऐसे घुमाई और ऐसे लेके ऑफिस आया, और ऑफिस में इसे मिला मैंने कहा क्यों रे, लेट क्यों हो गया पहले ही दिन? कह रहा है सर वो बीच में एक हैलाइड मिल गया था, उससे थोड़ी बहस हो गई। मैंने कहा बहस हो गई? तुम्हारे सामने औकात कैसे हुई हैलाइड की बहस करने की? तुमने वहीं पर उसे पटक के SN2 क्यों नहीं कर दिया? कह रहा है सर वो मैं ऑफिस आने के लिए लेट हो रहा था, मुझे लगा आप नाराज हो गए। मैंने कहा नाराज? तुमने मेरा नाम खराब किया है, लोग क्या कहेंगे? SKM सर की लेबोरेटरी में काम करने वाला एक NaOH एक हैलाइड से डर गया, एक हैलाइड से डर गया। NaOH के अंदर एकदम जोश आ गया। कह रहा सर 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा किस लिए? कह रहा 2 मिनट जाने के, 2 मिनट आने के, 1 मिनट निपटाने के। मैंने कहा ऑल द बेस्ट। मैंने उसे ऑल द बेस्ट बोला। वो गया, वो गया, समझ रहे हो? वो गया, और ऐसा गया कि 5 मिनट के हो गए 50 मिनट, 50 मिनट के हो गए 2 3 4 घंटे। और मेरे भाई पूरे 5 घंटे बाद वो नहीं आया। आई उसकी खबर, वो नहीं आया, आई उसकी खबर। लोकल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड से फोन आया कि जल्दी आइए, एक CL एडमिट किया गया, एक CL एडमिट किया गया है। वो बस SKM सर बोल पा रहा है और कुछ नहीं बोल पा रहा है। मैं पहुंचा वहां पे, मैं वहां पहुंचा। पहुंचने पे मैंने देखा बिस्तर पे कई पेशेंट लेटे हैं। एक ऐसा लेटा जिसके पूरी बॉडी पर पट्टी बंधी है। मैं उसके पास गया और मैंने ऐसे पुकारा, मैंने कहा NaOH। फूट फूट कर रोने लगा। मतलब आवाज नहीं आ रही थी, केवल उसकी आंखों के पास जो पट्टियां थी वो गीली हो रही थी, रोने लगा।
मैंने कहा क्या हुआ NaOH, बताओ मुझे क्या हुआ। NaOH कह रहा क्या नहीं हुआ ये पूछो, जो हो सकता था वो सब कुछ हुआ मेरे साथ। मैंने कहा एक्सप्लेन इन डिटेल। कह रहा आप ध्यान से सुनना। कह रहा है सर पहली बात मैं हूं न्यूक्लियोफाइल। मैंने कहा। कह रहा है वहां थोड़ा थोड़ा रिपल्सन लग रहा था जब मैं पास जा रहा था। मेरे भाई इसके अंदर भी तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कम सही लेकिन है तो। मैंने कहा और बोलो, और आगे पूरी बात बताओ, एक एक बात। कह रहा मैं गया, मैंने ट्राई किया, लेफ्ट से ट्राई किया, राइट से ट्राई किया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से ट्राई किया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर उसने ट्राई किया और सब देखो ये अंजाम है। मैंने कहा डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें लेकर चलेंगे उसके पास, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो डर गया। कह रहा सर मैं अब नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नालायक, मेरा नाम खराब करता है। अब बताइए क्या समस्या थी, क्या उसे उसके पास जाने में प्रॉब्लम हो रही थी? तो मेरे भाई अगर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर हम कम कर दें, क्या कर दें? कम कर दें। कम करने के लिए अगर मैं कुछ ग्रुप लगा दूं, कुछ ग्रुप लगा दूं जो इसके अंदर की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचें, तो बताइए क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होने लगेगा या नहीं? अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगूं तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा या नहीं? और फिर क्या न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा? हां, लॉजिक में तो दम नजर आ रहा है। मैंने NaOH को कहा डोंट वरी, जब तक तुम ठीक हो रहे हो तब तक मैं 2 बंदे उसके घर के आजू बाजू लगा देता हूं, जो आते जाते उसे देखते रहेंगे। एक उसके घर के सामने वाले नुक्कड़ पे, मोड़ पर, वहां खड़ा कर देता हूं। ये 3 बंदे उसकी फील्डिंग सेट कर लेंगे और ऐसी फील्डिंग सेट करेंगे कि फिर जब तुम ठीक होगे चलना, झापड़ मार मार के इस लिविंग ग्रुप को हटाना। NaOH ने अपना रोना रोका। उसके बाद उसने बोला कि सर बस ये एश्योर कर लेना कि ये बंदे अपने ही हों। मैंने कहा डोंट वरी, विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा, काम बन जाएगा। देखो सारे ध्यान से, इस फील्डिंग सेट वाले जुगाड़ से आप बेंजीन पे लगे हुए लीविंग ग्रुप को हटा सकते हो। आप बेंजीन पे लगे हुए लीविंग ग्रुप को हटा सकते हो। अरे अगर 3-3 जेड लगा दिए, 3-3 जेड लगा दिए तो न्यूक्लियोफाइल कितना भी घटिया क्यों ना हो वो इसे हटा देगा, वो इसे हटा देगा। मतलब वाटर जैसा न्यूक्लियोफाइल भी लिविंग ग्रुप को हटा देगा। तो मेरे भाई आपको पता है इसके बहुत सारे रीजन हैं। नो रिएक्शन, बताइए। अक्सर एनसीईआरटी और बुक्स में लिखा होता है ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये मेजर फैक्टर होता ही नहीं। बुक्स में यही लिखा हुआ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, NCCl बॉन्ड, NCCl बॉन्ड। अभी मैंने बुकिस वाली बात ही लिखी, लेकिन क्या आप मानते हो ये रिएक्शन कब कब होगी? कब कब होगी? जब आपका लिविंग ग्रुप, आपको पता है क्या क्या होते हैं लिविंग ग्रुप? तो कब से पढ़ते आ रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अक्सर ये दिखेंगे आपको। ओके, जेड मस्ट बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आजा तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? NO2, CN, CHO, COR, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इवन हैलोजन भी तो विड्रॉइंग है, हैलोजन भी तो विड्रॉइंग है या नहीं बताइए? हैलोजन भी तो विड्रॉइंग है। ओके, एंड न्यूक्लियोफाइल तो जानते हो, क्या ही बताऊं न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस, OR माइनस, N3 माइनस, NH2, वाटर, अमोनिया। अरे यार जो पता है तुम्हें वही सब। मजेदार चीज क्या? अच्छा बताओ, अगर 3 जेड से फील्डिंग सेट है, खटाक से काम होगा, खटाक से। लेकिन अगर 2 ही जेड हुए, काम तब भी होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर एक ही जेड हुआ, काम तब भी होगा लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर फील्डिंग सेट नहीं की तो काम नहीं होगा, अगर फील्डिंग सेट नहीं की तो काम नहीं होगा।
तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट जो आप समझ सकते हैं। तो अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल, कर लें एक एग्जाम्पल। हाँ, यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ये है Cl, ये है NO2, ये है NO2 और ये है NO2। मेरे भाई इस Cl को तो, Cl मतलब NaOH को देख के खुद सलाम मार के भाग जाएगा, मानते हो या नहीं? NaOH को देख के वो खुद सलाम मार के भाग जाएगा। क्या आपका जवाब पिक्रिक एसिड है या नहीं? क्या आपका जवाब पिक्रिक एसिड है या नहीं? क्या आपका जवाब पिक्रिक एसिड है या नहीं? हाँ, ये है पिक्रिक एसिड। अगली क्लास में मैं इसकी मैकेनिज्म और इसके नोट के